राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए छोटी सी कहानी लेके आई हूँ, ईमानदार लकड़हारे की, जो आपने शायद तीसरी चौथी क्लास में सभी ने पढ़ी हुई है। तो याद किसी को भी ना हो शायद, क्योंकि सब भूल चुके हैं। और आज मैं आप पुराने दिनों की याद दिलाऊंगी, जो आपने पिछली चौथी पाँचवीं क्लास में शायद पढ़ी हो, सभी ने पढ़ी है। बस दोबारा याद करेंगे, सुनेंगे। एक लकड़हारा हुआ है, किसी गांव में लकड़हारा हुआ है और आमने सामने दो हो गए, दो लकड़हारे हुए हैं। तो दोनों का काम है लकड़ी काटना, जंगल में जाना, लकड़ी काटना और काट के बाज़ार में बेचना। इसी से उनकी घर की रोजी रोटी चल रही थी, दोनों का एक ही काम। तो जो एक तो थोड़ा आलसी था लकड़हारा, और एक था ईमानदार भी और मेहनती भी। तो जो ईमानदार था वो जंगल में जावे और रोज़ अपनी लकड़ी काटे और रोज़ जाके बाज़ार में बेच आवे। उसका यही काम रोज़ का। तो एक दिन वो जावे है बाज़ार, वहाँ मतलब जंगल में लकड़ी काटने जावे, और वो काटता है किसी नदी के किनारे लकड़ी। तो लकड़ी काटता रहे अपने काम करता रहे अपना। तो पता ना वो किस सोच विचार में डूब गया था। तो एकदम से उसके हाथ से काटते समय कुल्हाड़ी जो है वो छूट के उस नदी में जा गिरी। अब उसकी कमाई का साधन यो एक ही था, इसी कुल्हाड़ी से वो कमा रहा था और खा रहा था अपने, इसी तब उसका घर बार चल रहा था। तो वो जो है कुल्हाड़ी छूट के और नदी में जा गिरी। अब वो सोचा कि क्या करूँ, आज तो कुछ लकड़ी भी ना कटी तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा, बच्चे के खाएंगे, कैसे काम चलेगा अपना। तो वो बैठ के वहाँ नदी के किनारे और रोने लग जाए, रोता रहे अपना थोड़ी सी देर। तो उस नदी माते एक देवी प्रकट हो गए। वो पूछे क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रहे हैं। तो वो कह रहा है कि माता जी, मेरी कुल्हाड़ी थी, मैं उससे लकड़ी काटता था, मेरे परिवार का गुजारा हो रहा था, उसी से गुजर बसर हो रही थी, और कुल्हाड़ी पड़ गई नदी में। अब मैं कैसे क्या करूं। तो वो कहती है, रो ना बच्चे, रो मत मेरे बच्चे, मैं अभी तेरी कुल्हाड़ी लेके आती हूँ। तो जावे है नदी में डुबकी मारे है अपने, और वो लेकर आवे सोने की कुल्हाड़ी और उससे दिखावे। अगर देख भाई, ये कुल्हाड़ी है तेरी, सोने की कुल्हाड़ी, ये है तेरी कुल्हाड़ी। तो वो तो गरीब था पर ईमानदार था। तो वो कहा कि नहीं माता जी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो उनका देख ले, कभी अच्छे से देख ले, कभी ये तेरी हो कि नहीं माता जी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो दोबारा जावे, तो दोबारा डुबकी मारे अपने, दोबारा लेकर आवे, फिर वो लेकर आवे चांदी की कुल्हाड़ी। अब ये ले मेरे बच्चे। अगर नहीं माता जी, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। अगर देख ले, परख ले अच्छी तरह, कभी तेरी हो। अगर नहीं माता जी, ये मेरी नहीं है। तो वो दोबारा जावे, दोबारा फिर डुबकी लगावे। तो फिर वो तीसरी बार लेकर आवे कुल्हाड़ी लोहे की। तो उसने देखती, अब वो जो लकड़हारा खुश हो जाए, हाँ यह है मेरी कुल्हाड़ी। तो वो क्या, अगर देख बच्चे, ये है कुल्हाड़ी, हाँ माता जी, ये है मेरी कुल्हाड़ी, ये लोहे की जो कुल्हाड़ी है ये है मेरी। तो वो जो रवे माता जी देवी, वो उसकी ईमानदारी देख कर बहुत प्रसन्न हुआ उसकी। अब भाई तो ईमानदार है, इसलिए मैं तेरी ये कुल्हाड़ी, ये सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी भी मैं तेरे ही दूँ, ये भी तू ही रख ले। ये मैं ये जो है, ये मैं तेरी ईमानदारी से प्रभावित होकर, ईमानदारी से खुश होकर, और ये कुल्हाड़ी मैं दे रही हूँ तेरे को, ये भी तू ही रख, और इनसे अपने कमाई कर और कमा खा ले अपने। तो वो जावे घर, देखे है, तो वो जाकर उन कुल्हाड़ियाँ ने बेच दी है बाजार में, सोने की ने बेच कर अपना गुजर बसर करे उस पर। तो वो जो दूसरा रवे है लकड़हारा, तो वो देखे भाई
यो तो इतनी लकड़ी भी ना वो करता, काटता पीटता, और भाई यो ऐसे कैसे इसका काम दम ठीक चल रहा है, कैसे वो हो गया। काटे तो यो भी लकड़ी है और मैं भी लकड़ी काटूँ, लेकिन इसका तो वो हुई बरकत सी है कि भाई ये तो काम ठीक ठाक हो गया इसका। तो वो उससे पूछा कि कैसे किए हुए भाई तेरा इतना वो, तो कहेगा कि भाई मैं लकड़ी काट रहा था नदी किनारे, और वहाँ जो है मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, और वहाँ तक देवी प्रकट हुई, और उसने मेरी कुल्हाड़ी दी ला के, उसने पूरी कहानी थी जो सोने की, चांदी की, लोहे की जो कहानी थी उसकी हुई थी उसके साथ, उसने वो सारी कहानी उससे बता दी। तो वो कहेगा अच्छा मैं भी नहीं करूँगा जाके। तो वो जावे है वहाँ लकड़ी काटन, और तो वो जाके थोड़ी सी तो लकड़ी काटे, और फिर जान बूझ के और अपने नदी में गिर दे कुल्हाड़ी, और वहाँ बैठ कर रोने लग जाए है। और तो फिर वह देवी प्रकट हो गए, क्या हुआ मेरे बच्चे, क्यों रो रहा है। तो वो कहा माता जी मेरी तो कुल्हाड़ी थी, मेरी कमाई का साधन थी, और वो मेरे हाथ में छूट कर इसमें गिर गई। तो अब वो तो देवी थी, उसने तो पता था सारा कि भैया झूठ बोल रहा है, उसने जानबूझ कर गिरी है। और तो वो पहले जो है वो लेके आवे, पहले लोहे की कुल्हाड़ी लेके आवे उसके लिए, तो वो दिखावे उस तक ये बच्चे तेरी ना, वो उसके एकदम में ध्यान आवे, कभी मैं इसे अपनी बता दूँ तो फिर देवी मेरे तो सोने चांदी की तो देवे ही ना गई, फिर मैं कैसे अपना मेरा कैसे काम चलेगा। तो वो पहली लोहे की लेकर आवे तो वो नाट जाए, अखना माता जी ये ना है मेरी कुल्हाड़ी। तो वो समझ जाए हाँ ये झूठ बोल रहा है। तो अच्छा बच्चे अभी दूसरी लेकर आऊँ, तो वो डुबकी लगावे तो वो लेकर आवे फिर चांदी की कुल्हाड़ी। ये बच्चे तेरी कुल्हाड़ी, नहीं माता जी ये भी मेरी नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर वो तिबारा चावे, फिर वो सोने की लेकर आवे, ये बच्चे तेरी, हाँ माता जी ये है मेरी कुल्हाड़ी, ये कुल्हाड़ी मेरी है। तो वो तो माता थी, उसने देवी थी, उसने तो सारी पता था कि ये झूठ बोल रही है, तो वो उसको बहुत डांट लगावे, अब झूठे ये तेरी कुल्हाड़ी है, तो लालची है, लोभी है, तो ईमानदार नहीं है, ये वो उस तक नहीं सुना उस तक, और उस तक जो है कोई सी भी कुल्हाड़ी ना देवे, और वो जो है रोता हुआ अपने घर आवे। तो दोस्तों लालच बुरी बला है, लालची आदमी था, उसकी सुन के मने भी सोने की मिलेगी चांदी की मिलेगी, उसकी बात था माँ क्या, वो तो गरीब था बेचारा, उसने तो ज़रूरत थी, और उसकी तो बस अचानक ही छूट के गिर गई थी नदी में। और वो झूठ बोल के झूठा आदमी, और झूठ बोल के ना चांदी की ली ना लोहे की ली, सोने की अपनी बताई, तो लालच कराया उसने, तो लालच बुरी बला। इस कहानी का यही शीर्षक है, लालच बुरी बला। तो दोस्तों ये थी मेरी सुनाई हुई कहानी, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।